गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट विद सानू सर में स्वागत है। फ्रेंड, पिछले क्लास में हमने दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को समझा था कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर अगर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस से चली जाती है। फोकस से आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। तीसरी बात, जब वह वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह केंद्र से ही वापस लौट जाती है। और चौथी बात, जब वह ध्रुव से टकराती है तो जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए वापस चली जाती है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि वही चार मुख्य बातों को रखकर हम ये प्रतिबिंब किसी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, अगर कोई वस्तु कहाँ पे रखी हो बनेगी। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो उत्तल दर्पण में 6 कंडीशन होंगे और अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होंगे और उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होंगे। ठीक है, तो मैं बारी बारी से समझने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास आप भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसको देखते हैं, ये क्या चीज़ें हैं देखो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो देखो ज़रा सा यहाँ पे ये नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु अनंत पर हो, अगर कोई वस्तु क्या है, बीम का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। बीम का मतलब क्या होता है, ये बीम का मतलब वस्तु, बीम का मतलब क्या होता है, वस्तु। ठीक है, और प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो, इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बता रहा है कि नंबर 1 कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी, पाँचवीं और छठी, ये 6 कंडीशन होंगे जहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे देखने का प्रयास करेंगे कि 6 कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। देखो, पहला जो बात कर रहा है कि अगर वस्तु को अनंत पर हम रखें, अगर वस्तु को अनंत पे अगर हम रखते हैं, ठीक है, अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब फोकस पे बनती है। अब वस्तु से छोटी होगी, अत्यधिक छोटी होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगी। इस तरह से अगर केंद्र पे रखते हैं, सेंटर पे रखते हैं, तो क्या होगा, सेंटर से बाहर रखते हैं, सेंटर से परे का मतलब सेंटर से बाहर रखते हैं तो वह क्या होगा, फोकस और केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, सी पर रखते हैं। इस तरह से हमारी कितनी बातें हैं, 6 बातें हैं। तो ये 6 बातों को हम याद करें, याद करना अच्छी बात तो नहीं होगी, हम इसे समझते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात, ये कंडीशन समझते हैं, किन किन कंडीशनों पर रखना है। ठीक है, नंबर 1 मैं यहीं से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो इसी पे मान लो ये क्या है, समझ लो, यहाँ अच्छा नहीं होगा, चलो ठीक, मैं दूसरी पेज को लेता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, काम हो गया। चलो देखो, अगर मान लो कि अगर कोई यहाँ पे वस्तु है, ये दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। सो देखो, यहाँ पर ही इसका ध्रुव होगा और ये इसका मान लो कि F है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ठीक ना, मान लेते ये सेंटर है। तो शर्त क्या होगी, एक तो वस्तु बहुत दूर पे होगी, एकदम बहुत दूर पे, बहुत बड़ी होगी, बहुत दूर पे, इससे बहुत बहुत दूर अगर है, समझना कि सेंटर से बहुत दूर है, ये ना, ये वस्तु जो है क्या बहुत दूर है, ये मान लेते वस्तु है बहुत दूर है। एक कंडीशन यहाँ हो सकता है। दूसरी कि एक वस्तु जो है केंद्र से बाहर है, दूसरी कंडीशन, यहाँ पे वस्तु होगी, तब इसका फोटो कहाँ बनेगा, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये सेंटर पे ही होता, अगर ये सेंटर पे ही होता तब इसके प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन है कि ये सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, ये सेंटर ऑफ फोकस के बीच में अगर वस्तु रखा जाए तब इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। और आगे की जो शर्त है कि अगर हम फोकस पे ही रख दे तो कहाँ बनेगी। और एक आखिरी जो है छठा वह कि अगर हम ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु को रखें तो इसकी फोटो कहाँ बनेगी, इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो यही बात कह रहा है, इसको हम बारी बारी से समझते हैं। देखो यहाँ से हमें कुछ बातों को याद करनी होगी। सबसे पहली बात, ये दर्पण है, ये प्रधानज है। तो वो चार बात जो आपने पहले ही सुना है कि अगर प्रधानज के समानांतर जाती है तो वह क्या होता है, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से वापस आ जाता है। एक बात है, तो ये मैंने याद रखा है। दूसरी बात है क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर, ठीक ना, अगर ये फोकस से होकर ही चले जाए, अगर फोकस से ही होकर के चली जाए तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो क्या होगा, प्रधानज के समानांतर चली जाती है। तीसरी बात हमने ये देखा था कि अगर वह केंद्र से ही होकर के आ जाए, अगर ये केंद्र से होकर के ही चली जाए तो जैसे ही जाएगा तो केंद्र से होकर के जाने के बाद वह पुनः जो है इसी केंद्र से क्या होगा, वापस आ जाएगा। और चौथी बात मैंने ये देखा था कि अगर ये फोकस है, अगर कोई वस्तु है तो अगर ये ध्रुव पे आता है तो जितना कोण यहाँ बनाती है उतना ही कोण बनाते हुए ये निकल जाएगी। ये चार बातें आपने सीखी है, इसी का प्रयोग करके अभी जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सभी प्रतिबिंब को बारी बारी से समझेंगे। बातें इतनी समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ इस बात को। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बातें हैं। तो देखो, ठीक है, देखो कुछ बातें को। चलो अब हम लोग ना इसके ए का जो कंडीशन है ये तो बाद में इसको समझेंगे। नंबर ए जो कंडीशन है, ए वाला कंडीशन, इसको बाद में समझेंगे। पहले इसको समझते हैं, फिर अंतिम में अपने आप समझ जाओगे इसको, ये क्या चीज़ें हैं। और बड़ा करूँ इसको, बिल्कुल करता हूँ। चलो देखो, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखो कि अगर ये प्रधानज है मेरा, ये तो दर्पण है, एम एन क्या है, एक दर्पण है, इसमें कोई शक नहीं है। एम एन क्या है, मेरा दर्पण है। और ये मेरा क्या है, ये ध्रुव और ये सेंटर से होकर के गुजरने वाली, ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रधानज। ठीक है, प्रधानज के समानांतर देखो, ये ए बी मेरा क्या चीज़ है, ए बी मेरा वस्तु है। ए बी क्या है, एक वस्तु है, ए बी वस्तु है। अब इस ए बी से प्रधानज के समानांतर एक रेखा जा रही है। ठीक ना, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। और दो रेखा किस जगह पे प्रतिबिंब बनेगा, जब दर्पण से टकराई गई, टकरा करके जिस जगह पे वो दोनों कटेंगे, दोनों किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, वही स्थान जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से जब चला ये, तो दर्पण से टकराने के पश्चात, अभी हमने देखा था कि प्रधानज के समानांतर जब चलती है तो टकराने के पश्चात कहाँ से निकलेगी, तो देखो ये फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ये आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये फोकस से होकर के क्या होगी, जाएगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि ये मेरा आ रहा है और फोकस से क्या हो रहा है, निकल रहा है। प्रधानज के समानांतर जा रहा है और ये फोकस से होकर के निकल रही है। एक बात ये हो गया। दूसरी मैंने ये देखा था कि अगर यहाँ से चला कोई किरण और केंद्र से होकर के जा रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह पुनः केंद्र से होकर के लौट जाती है। पुनः केंद्र से होकर के क्या हो जाती है, लौट जाती है। इधर जाती रही है, इधर इसी जगह से वापस हो जाएगी। तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात देखो तो इसी जगह पे कट रहा है, बिल्कुल इसी जगह पे क्या होती है, कट रही है। गौर से देखें तो जिस जगह पे ये कट रहा है वही बिंदु क्या कहलाएगा, अपना जो है प्रतिबिंब बनाएगा। उसी स्थान पे ये क्या करेगी, प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब वस्तु केंद्र से बाहर होती है, जब वस्तु क्या होती है, केंद्र से बाहर, यहाँ केंद्र है तो ये वस्तु केंद्र से बाहर है,
तो केंद्र से बाहर है तब की बात करूं तो ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो दर्पण के सामने बन रही है, दर्पण के सामने बन रही है, और ये केंद्र और फोकस के ठीक बीच में बन रही है, केंद्र और फोकस के बीच में बन रही है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केंद्र और फोकस के बीच बन रही है। दूसरी बात ये ना इधर ऐसे लटका हुआ है, ऐसे क्या ये लटका हुआ है, इस तरह से लटका हुआ है ना, उल्टा है, ये क्या होगा, उल्टा है, ठीक ना, समझ में आ रही है, उल्टा। तो जब ये प्रधानज के समान, ये प्रधानज से नीचे की ओर लटका हुआ हो तो समझ जाना कि यह जो है वास्तविक है, ये इसे क्या माना जाएगा, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब ये दर्पण के सामने बनेंगे उसे क्या मानेंगे, वास्तविक, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि जो चीज़ें वास्तविक होगी उसे हम पकड़ सकते हैं, जो चीज़ें वास्तविक होगी उसे हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जो वास्तविक है ही नहीं, जो कल्पना में है, तो क्या उसे हम पकड़ पाएंगे, नहीं। मान लो कि ये दर्पण, ये अगर हम चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण की बात कर लो, ये समतल दर्पण है मान लो, ठीक ना, ये समतल दर्पण है, और ये समतल दर्पण में, ठीक है, जब हम यहाँ कोई वस्तु अगर खड़ी होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है। तो दर्पण के जो पीछे साइड बनता है, दर्पण के जो पीछे साइड बनता है, क्या हम उसको छू सकते हैं, कभी नहीं छू सकते हैं। तो देखो, तो जो घर में जो प्लेन मिरर है उसमें जब देखते हैं तो ये क्या होता है, पीछे साइड जो बनता है उसे हम कभी छू नहीं सकते, ना पकड़ सकते हैं, लेकिन वो सीधा होती है ना। कभी ऐसा लटका हुआ देखा है, नहीं। जैसे आपने देखा होगा सबसे पिछली क्लास में जो चम्मच वाली बातें थी, ठीक ना, तो चम्मच में जब लेके जाता था तो उस समय पे क्या होता था, आपका चेहरा क्या था, लटका हुआ दिखता था, इस तरह से मुंडी ना लटका हुआ दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ क्या दिख रहा है, लटका हुआ, उल्टा साइड दिखाई पड़ रहा है, तो ये वास्तविक होगी। इतनी बातें समझ में आई, याद रखोगे, ठीक है, कि जब केंद्र से बाहर हो तो किस जगह पे बनेगी, फोकस तथा केंद्र के बीच। वास्तविक होगी, जी बिल्कुल वास्तविक है। वस्तु से छोटा या बड़ा, छोटा। दर्पण से आगे या पीछे, दर्पण के सामने, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। आगे की कुछ बात करें, चलो देखो यहाँ देखो, दूसरी बात था, दूसरी क्या था, देखो अगर यहाँ सेंटर से बाहर, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, सेंटर पे। दूसरी कंडीशन यहाँ सेंटर से बाहर है तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर पे। जब सेंटर पे ही रखते हैं, जब केंद्र पे ही रखते हैं तो वही बात होगी। केंद्र पे रखने के बाद देखो पहला काम कहाँ चल रहा है, प्रधानज के समानांतर चल रही है, ये मेरा PQ के, ये मेरा क्या है, ये प्रधानज है। तो प्रधानज के समानांतर अगर चली है, प्रधानज के समानांतर अगर चला है तो टकराने के बाद कहाँ जाएगा बताओ, फोकस से होकर के जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये देखो फोकस से आ रहा है, आ रहा है ना, दर्पण से टकराने की पश्चात कहाँ जा रहा है, फोकस से होकर के जा रहा है। एक बात तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है देखो, तब यहाँ से दूसरी भेजा गया है कि वो अगर फोकस से होकर के जाए तो यहाँ फोकस से होकर के जा रहा है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगा, प्रधानज के समानांतर चली जाएगी। यही तो मैंने दूसरा कंडीशन देखा था, ठीक ना। किरण अगर यहाँ से जा रही है तो क्या होगा, वापस चली जाएगी प्रधानज के समानांतर, अगर फोकस से आ रही तो एक यहाँ से गया और फोकस से आकर के ये चली गई, प्रधानज के समानांतर आया है तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। अगर फोकस से होकर के आ रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात प्रधानज के समानांतर चली जाएगी। और जिस जगह पे टकराने के पश्चात जो कटते हैं, जिस जगह पे टकराने के पश्चात कट रही है, देखो इसी जगह पे कट रही है, ठीक ना। तो यही बिंदु क्या करेगा, प्रतिबिंब का शीर्ष बना देगा, प्रतिबिंब का शीर्ष बना देगा। बात इतनी समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखा कि अगर प्रतिबिंब जो है, जितनी बड़ी वस्तु, अगर वस्तु जो है केंद्र पर रखा जाए, अगर वस्तु केंद्र पर रखा जाए तो जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होता है, और केंद्र पे ही बनता है, केंद्र के ठीक सामने बन रही है, मतलब केंद्र पे ही बन रहा है दोनों, ठीक है। अब बताओ वस्तु से बड़ा या छोटा, ना तो बड़ा है ना छोटा, वस्तु के बराबर है। किस जगह पे बन रहा है, तो केंद्र पे बन रहा है। दूसरी बात है
दर्पण से आगे या पीछे, दर्पण से आगे। दर्पण से आगे होगा इसका मतलब क्या है, वास्तविक है। दर्पण से आगे का मतलब क्या हुआ, ये वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक होगी तो जाहिर सी बातें क्या होगी, उल्टा होगा, लटका हुआ होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है, लटका हुआ होगा। जैसे यहाँ पर लटक रहा है, यहाँ पर भी क्या है, लटक रहा है, वास्तविक चीज़ें लटक रही है। ठीक है, आगे देखो, ये क्या है देखना। अगर केंद्र की, अभी तो पहले केंद्र से बाहर था, दूसरी बात केंद्र पे था, तो तीसरी बात क्या होगा, केंद्र और फोकस के बीच होगी। जी बिल्कुल होगी। तो यहाँ देखो केंद्र और फोकस के बीच है, देखो यहाँ केंद्र और फोकस के बीच है। ठीक है, तो केंद्र और फोकस के बीच अगर हम रखें तो मेरा पहला काम क्या है कि वस्तु को प्रधान अक्ष के समानांतर हम एक किरण भेजेंगे। तो देखो यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण जा रही है, ये मेरा क्या है, जो ये मेरा क्या प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर हम क्या करेंगे, किरण भेज दिए। तो अब वस्तु के समानांतर अगर ये प्रधान अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो क्या होगा, दर्पण से टकराने के बजाय तो फोकस से चली जाएगी, जाहिर सी बात फोकस से आएगी। और दूसरी बात हमने ये देखा था, अगर हम केंद्र से होकर के गुजारें, देखो यहाँ वस्तु की मुंडी से ना केंद्र से होकर गुजार रहे हैं, तो देखो तो ये दोनों वस्तु जो है लाइनें कहाँ पर जाके कट रही है। ठीक है, देखो स्पष्टता आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक ये लाइन और एक ये लाइन टकराने के पश्चात कहाँ से कटती है, इस जगह पे आकर के क्या हो रही, कट रही है। जिस जगह पे कट रही है वही बिंदु क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब का शीर्ष बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब वस्तु फोकस तथा केंद्र के बीच हो, जब वस्तु फोकस तथा केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, तो केंद्र से बाहर बनती है। केंद्र से बाहर वस्तु से बड़ा है या छोटा, तो वस्तु से बड़ा है। दर्पण के सामने या पीछे, तो दर्पण के सामने। काल्पनिक होगा या वास्तविक, तो भाई सामने है तो वास्तविक होगा, पीछे रहता तो काल्पनिक होता। जो वास्तविक है तो जाहिर सी बात उल्टा है। ठीक है, आखिर देखो अब हम लोग ना कुछ बातों को समझते हैं। यहाँ को जो कुछ शर्त दिया हुआ था इसको देखो। ठीक है, ये देख कि इस जगह पे आ जाओ, इसको देखो। ठीक है, छोटा करता हूँ, देखो पॉइंट नंबर आपको ये दिख रहा होगा, तीसरा सी तथा एफ के बीच, थोड़ी सी और बड़ा कर दो, देखो सी तथा एफ के बीच, इसको और करीब लाते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ से देखो ये ना सी तथा एफ के बीच अगर है कोई बिंब की स्थिति यहाँ लिखा ना, बिंब की स्थिति मतलब बिंब मतलब वस्तु, तो सी तथा एफ के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, सी से परे। सी से परे का मतलब क्या हुआ, सी से परे का मतलब सी से बाहर। देखो यहाँ पर ये फोकस, ये केंद्र और ये फोकस के बीच अगर रखा हुआ है तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, केंद्र से परे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल। अच्छा बताओ तो ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब का साइज क्या है, तो भाई बड़ा है। प्रतिबिंब का साइज क्या है, तो बड़ा है, तो जाहिर सी बात है दिख रहे हो बड़ा है। कैसा है बाबू, वास्तविक है। जो दर्पण के सामने होती है वो क्या होती है, वास्तविक होती है। और कैसा है, उल्टा है, तो ये उल्टा है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, इसी प्रकार से सारी बातों को देखोगे ना, तो यहाँ पर भी जो ऊपर की बातें थी, अगर सी पर है तो एफ तथा सी से परे है, देखो यहाँ पर सी से क्या है, परे है, सी से बाहर है, तो कहाँ बन रहा है कि फोकस और केंद्र के बीच। तो देखो तो फोकस और केंद्र के बीच है, वस्तु से छोटा है, दिख रहा होगा वस्तु से छोटा है, वास्तविक तथा उल्टा है, तो जाहिर सी बात है वास्तविक तथा उल्टा है। ठीक है, सी पर अगर होता, सी पर अगर था, तो देखो यहाँ पर सी पर था तो क्या बन रहा है, सी पर ही बन रही है, जाहिर सी मान रही। बाबू वस्तु से बड़ा है छोटा, नहीं, समान साइज का है, मतलब वस्तु के बराबर है, वास्तविक तथा उल्टा है ना, वास्तविक तथा उल्टा है। ये भी बातें समझ में आई होगी। अब आता है यहाँ पर अगर एफ पर हो, अगर मान लिया जाए एफ पर हो, देखो इसको ना थोड़ी सी हम लोग बड़ा करते हैं, देखो चलो भाई यहाँ पर ही देख लो, आ जाओ एफ पर ही। जब ये एफ पर हो, देख रहे हो ना एफ पर है, तब देखो एक प्रधान अक्ष के समांतर आएगा, वस्तु रखी हुई,
प्रधान अक्ष के समानांतर अगर आई है तो वो टकराने के पश्चात कहाँ से चली जाएगी बताओ, कहाँ से जाएगी? जाहिर सी बात है कि वह जाने के लिए तो जाएगी कहाँ से? फोकस से। प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो कहाँ होगा? दर्पण से टकराने के पश्चात ये फोकस से जाएगी। एक बातें तो समझ में आ गया। दूसरी कहा है कि अगर हम केंद्र से भेजें, देखो ये केंद्र से जा रहा है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो देखो तो केंद्र से होकर के ही चली जाएगी। ठीक है, तब देखो यहाँ क्या होता है कंडीशन। क्या ये दोनों कभी आपस में कटेंगे? दोनों तो समानांतर हो गया। क्या इधर दिख रहा है कि यह आपस में कभी कटने वाले हैं? कभी नहीं। ठीक है, क्या ऐसा लग रहा है कि कटेंगे? शायद देखो कट सकेगा। हाँ, संभवतः बहुत दूर जाने के बाद, बहुत दूर अनंत पे जाने के बाद क्या होगा? ये कटेगा। अनंत पे जाने के बाद ये कट सकता है। ठीक है, तो बताओ अगर फोकस पे रखी गई है तो कहाँ बन रहा है बाबू? अनंत पे। फोकस पे रखी गई है तो कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो दर्पण से सामने बन रहा है या पीछे बन रहा है? तो दर्पण से कहीं भी बन रहा है तो ये सामने ही ना है, अनंत पे है। भले बहुत दूर है, बहुत दूर जाने के बाद बन रहा है, लेकिन बन तो रहा है दर्पणवा से सामने ही। इस साइड तो नहीं बन रहा है, पीछे साइड तो नहीं बन रहा है ना। ठीक है, दर्पण से सामने ही तो बन रहा है, भले दूर में बन रही है। वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा? तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, वास्तविक होगा या उल्टा, वास्तविक होगा या काल्पनिक? तो भाई हम जान लें कि दर्पण के सामने अगर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तो वो क्या चीज़ होगी? वास्तविक है, रियल है। अब रियल है इसका मतलब क्या होगा? उल्टा बनेगा। जाहिर सी बात है, क्या होगी? उल्टी होगी, उल्टा होगा। ठीक है, अच्छा फिर हम देखें एक और यहाँ से समझने वाली बात है कि जब वस्तु फोकस पर थी, जब वस्तु फोकस पर रखी गई थी तो प्रतिबिंब अनंत पे बना था। जब वस्तु फोकस पे रखी गई थी तो प्रतिबिंब अनंत पे बना था। हाँ, तो इतना सोचने वाली बात क्या है? एक बात है कि जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनती है। इसका मतलब अगर हम वस्तु को अनंत पे रख दें, वस्तु को अनंत पे रख दें तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगी। बिल्कुल, देखो यहाँ अनंत पे है ना, डॉट 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 करके दिख रहा है ना, डॉट डॉट। तो ये जो डॉट डॉट है, ठीक है, तो ये कहाँ? अनंत को दिखा रहा है। तो अनंत पे अगर था तो बाबू आने के बाद ये कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। अगर वस्तु अनंत पे है तो कहाँ बनेगा? फोकस पे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 6 जो आप इमेज देख रहे हो, ये 6 कंडीशन, ये 6 कंडीशन में से में किसी एक परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, किरण आरेख खींचने के लिए। ठीक है, चलो जब हम देख लिए यहाँ पर ही तो कुछ बातों को समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक ना, देखो ये क्या बताया है? देखो तो कि जब वस्तु क्या था? F पर हो, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो। ठीक है, जब वस्तु क्या है? F पर हो। देखो दोनों को दिखाते हैं, यहाँ देखिए ना क्या लिखा है कि जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो अनंत पे बनेगा। कितना बड़ा होगा? तो अत्यधिक विवर्धित होगी, मतलब बहुत बड़ा होगा, है ना। वास्तविक हो गया उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा दोनों होगा। तो भाई इधर बनेगी तो क्या होगा? उल्टा होगा। और दर्पण के सामने इसका मतलब क्या होगा? वास्तविक होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आखिरी कंडीशन आता है कि अगर ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, पोल तथा फोकस के बीच हो, तब कहाँ बनेगी? तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, और आभासी का मतलब काल्पनिक होगी, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। बट बनेगा कैसे? ये भी तो समझने वाली बात है। चलो देखते हैं बनेगा क्यों नहीं बनेगा। आ जाओ भाई, ये देखो इसको बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो
यहाँ से देखो, ये वस्तु कहाँ है, ये ध्रुव है, ये मेरा फोकस है, ये ध्रुव है, ये फोकस है। इन दोनों के बीच में वस्तु ए बी रखी हुई है, ठीक है। अब मैंने ये देखा है कि अगर किसी वस्तु को, ठीक है, से अगर हम यहाँ से इसके सिर से अगर कम से कम 2 तो किरण भेजने होंगे, इसको प्राप्त करने के लिए कितना भेजना होगा, इसको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 को भेजना होगा, ठीक है। तो एक तो आ गया यहाँ पे ध्रुव पे। अब जब एक बात करो कि जब यहाँ ध्रुव पे आता था, ठीक है, अगर ये दर्पण है तो ध्रुव पे आता था, तो जितना कोण बनाता है उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो वही कार्य यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है, इस जगह पर भी वही कार्य हो रहा है। जितना बनाया है उतना ही बनाते हुए इधर से निकल जा रहा है। जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण बना करके यहाँ से आया, और जितना कोण था वो दोनों बना करके क्या हो जाता है, वापस निकल जाता है। एक बात है तो यहाँ से हो गई, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, निकल गया, कोई काम नहीं। दूसरी बात मैंने देखा था कि जब केंद्र से होकर के गुजरती है, देखो केंद्र से होकर के गुजरती है, तो टकराने के पश्चात वह पुनः केंद्र से होकर के लौट जाती है। तो एक किरण मेरा इधर टकरा के लौट रहा है और एक किरण इधर टकरा के लौट रहा है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों किरण जो हैं आपस में, जो ये किरण और ये किरण जो है आपस में इस साइड जो है इधर कभी प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे? कभी नहीं। तो क्या ये बनेगा प्रतिबिंब ना? इस साइड तो नहीं बन सकता, ठीक ना, बाईं साइड तो नहीं बन सकती। तब कहाँ बनेगा? तब सोचा कि नहीं इधर तो नहीं कटेगा, लेकिन 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 अगर मैं इसको कल्पना करूं कि ये पीछे की ओर जाए, ठीक ना, क्या पीछे की ओर अगर जाए तो शायद संभवतः जो है ये कट सकता है। तो देखो ये पीछे की ओर जाने के बाद इस लाइन को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पर ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो देखो तो आपको यहाँ पे जो कटा, जिस जगह पे कटेगा वही उसका क्या होगा, शीर्ष होगा, प्रतिबिंब का शीर्ष होगा, ठीक है। अब बताओ कि ये दर्पण से कहाँ पर है, बताओ दर्पण से प्रतिबिंब जो है पीछे या आगे है, तो भाई पीछे है। वस्तु से बड़ा या छोटा है, तो वस्तु से बड़ा है। सीधा या ऐसे लटका हुआ उल्टा है, तो भाई ये सीधा है, ठीक है। तो जो सीधा है इसका मतलब ये दर्पण के पीछे साइड है, इसका मतलब हम इसको छू तो नहीं सकेंगे, यानी कि ये काल्पनिक है। तो ये इसकी स्थिति होगी, क्या कहेंगे कि दर्पण से पीछे, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा होगा, है ना। इतनी बातें आपको यहाँ समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन था जिसके आपको ना यहाँ से आप अगर ये जो बातें होंगी आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि यदि किसी भी, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, कोई सा भी अगर चार्ट है ये क्वेश्चन डाल सकता है कि यदि प्रतिबिंब फोकस, ये केंद्र तथा फोकस के बीच हो, ये सॉरी अगर बीम जो है वस्तु अगर फोकस तथा केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, ये पूछ सकता है। या वस्तु अनंत पे रखी गई हो तो अवतल दर्पण में जो है कहाँ पे इसका बनेगा, ठीक है। ये कुछ भी ऐसा आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे की बातें अब इसमें देखते हैं, उत्तल दर्पण में, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लो कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कि ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, कंडीशन जो दिया हुआ है, ये पहले क्या है, अगर बीम को अनंत पे रखें तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। फोकस दर्पण के पीछे फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, आभासी होगा और सीधा होगा। और इसको अगर हम बात करें ध्रुव पे रख दिया जाए, अनंत जो है दर्पण से अगर बाहर रखा जाए तब कहाँ बनेगा, इस बातों को हम लोग को समझना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखो देख, एक बात को देखा जाए, बहुत अनंत पे रख, अनंत पे डॉट 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 ऐसा, इसका मतलब क्या, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर में वस्तु रखी हुई है। तो रखी हुई तो हम क्या करेंगे, देखो तो प्रधानज के समानांतर जाएंगे, प्रधानज के समानांतर, प्रधानज के समानांतर के बाद ना ये क्या होगा, देखो तो क्या ये फोकस से होकर के जाएगी, हाँ जाहिर सी बात है फोकस से होकर के जाएगी, लेकिन इधर तो ना क्रॉस तो नहीं कर सकता ना किरण,
इसलिए क्या होगा, ये दूसरे को फैला देता है ना, इधर फैल जाती है। तो अब जरा सा सोचो कि ये जो किरण था, क्या ये कभी इधर सामने कटेगा नहीं, तो क्या होगी, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो पीछे की ओर बढ़ाने के बाद एक ऐसी बिंदु होगी जहाँ पर जाकर के दोनों क्या होते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो वह कहाँ है बाबू, फोकस है। तो यही बात बता रहा है कि अगर अनंत पे रखी गई हो, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे। कितना बड़ा बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। समझ में आ रही है, बहुत छोटा बनेगा। दूसरी, ठीक ना, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, क्या बता रहा है, अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा ना, एकदम सबसे छोटी होगी, आभासी होकर काल्पनिक होगा। आभासी काल्पनिक का मतलब एकदम कल्पना करने वाली। दर्पण के पीछे जो भी बनेगा वो क्या चीज होगी, काल्पनिक होगी। दर्पण के पीछे बनने वाली क्या होती है, काल्पनिक होती है, ये तो हमें पता है। और इसमें जो कंडीशन है देखो, अगर ये ध्रुव के बीच आता, ध्रुव से बाहर है, ध्रुव से क्या है, बाहर है, ठीक ना, तब क्या होगा, तब एक ही बात हम जानते हैं कि अगर बाबू प्रधान के समानांतर आई तो आने के बाद तो इधर इसका तो केंद्र है ही नहीं है, फोकस तो इधर होगा नहीं, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, फोकस से होकर के जाती है, तो भाई ये इधर तो छेद करके इधर तो आ नहीं सकता, तो क्या करेगा, जब इधर नहीं आ सकता तो कुछ नहीं, इसका उपाय है कि ये ऐसा मुड़ेगा कि ऐसा लगेगा, इस कदर इस हिसाब से मुड़ेगा कि ऐसा फिटिंग हो कि यह जो है ना कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है। एक बात है तो यहाँ तो समझ में आ रही। फिर क्या होता है कि एक तो चला गया, दूसरी बात हमने ये देखा है कि अगर हम केंद्र से होकर के गुजारें, केंद्र से होकर के, देखो यहाँ से ये ना केंद्र है इसका, तो ये देखो ये केंद्र से होकर के गुजारते हैं, तो ये बाबू ये क्या होगा, वापस भी इसी रास्ता से लौट के आएगा, इसी रास्ता से लौट के आएगा कि नहीं आएगा। तो जब लौट रहा होगा उस समय तो इस जगह पे कटेगा कि नहीं, जाने समय तो नहीं, लेकिन लौटते समय वाला तो कटेगा। मतलब क्या कहा जाए, जिस टाइम पे कटेगा लौट करके, ठीक ना, परावर्तन के पश्चात जब लौट के आएगी ना, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस जगह पे ये जो केंद्र से आ रहा होगा, तो ये यहाँ तो आने के बाद यही जगह जो है दोनों क्या होते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। वास्तव में कर नहीं रहे हैं, क्या ये रियल में कट रहे हैं, नहीं, ऐसा हमें कल्पना करना होगा कि ये अगर सीधी जा रही होगी तो ये क्या होगा, केंद्र से वापस इसी रास्ता से जा रहा होगा और वापस यही रास्ता से आ रहा होगा। तो जिस जगह पे प्रतिच्छेद करेंगे वही जगह पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब बताओ कि वस्तु किधर बन रही है, वस्तु का जो प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे बन रही है। कितना बड़ा बन रहा है, तो भाई दर्पण ये प्रतिबिंब से छोटा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। किस जगह पे बन रहा है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रही है, और हमेशा यही बनेगी, फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगी, ठीक है। ये इतनी सी आपको याद रखना है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है, कि जो कंडीशन है कि दर्पण के सामने अगर रखा जाए या किरण आरेख खींचने को कह सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको किरण आरेख खींचने के लिए समझ में आया होगा। आप ना इसे बनाएंगे, ठीक है, और ये जो बातें हैं ये इसको आप हमेशा नोट रखेंगे। पहले आप बनाएंगे स्वतः बनाएंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, ये खुद क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। जिस प्रकार से अगर आप क्या करेंगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, ये जो बनाने का प्रैक्टिस करते हो तो ये खुद ब खुद क्या होगा, अपने आप ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये आप बुक से, एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक से आप इसे क्या कर सकते हो, इजीली इसको देख करके बना सकते हो, ठीक है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आता है, ठीक है, तो आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंडों में, ठीक है। थैंक यू।